चांदी का रुपया, 16 आना में चांदी का रुपया, चांदी का रुपया, चांदी का सिक्का, चांदी का रुपया, चांदी का सिक्का, लगान के बदले सिक्का, लगान के बदले सिक्का, उस लगान से व्यापार मजबूत करो, उस लगान से व्यापार मजबूत करो। ईस्ट इंडिया कंपनी। हुर्रे! 30 सितंबर 1765। माननीय निदेशकगण, आपकी कंपनी इस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा से 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने में सक्षम होगी। तो शुद्ध लाभ है 1 करोड़ 22 लाख सिक्का रुपया, यानी कि 16,950 पाउंड। आपका रॉबर्ट सिक्का रुपया इक्वल टू 16.5 लाख। माँ, 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 बेटा इस इंडिया कंपनी। तुम 6 साल से इंडिया में दीवानी चला रहे। मुझे कितना पैसा बेटा? 40,000 37,000 पाउंड। हम काम करके आदि इत्यादि करके जो कुछ इकट्ठा करेंगे सब कुछ ले आकर आपके चरणों पर रख देंगे माँ। माँ, तेरा पुजारी रॉबर्ट क्लाइव रिटायर होकर तेरी गोद में वापस आ गया है माँ। अढ़ाई लाख पाउंड लाया हूँ माँ। मेरा राजा बेटा, छोटा बेटा। ऑल भी है माँ। इंडिया में प्रॉपर्टी भी है। अच्छा बेटा, उससे कितना आएगा? साल में 27,000 पाउंड। 27,000 पाउंड। वो देखो, कौन आ रहा है? कौन है माँ? Hey, who are you? सर, my name is James Watt. मेरा आविष्कार है भाप का इंजन। Yeah, you are right, sir. भाप का इंजन। मेरा आविष्कार है मैं ऑपरेट हूँ। मेरा आविष्कार पावर लूम है। सारे क्या कर रहे हैं? Silence! Stand up on the bench. इन्हें डांटो मत। ये तो अबोध बच्चे हैं। मैं समझा देती हूँ, इधर आओ। यहाँ पहले भी कई आविष्कार हुए, लेकिन काम में नहीं आए। पेटेंट कार्यालय में फाइलें धूल फाक रही हैं बच्चों। सर नहीं, माँ बोलो। पूंजी नहीं था बाबू। बिना पूंजी के कारखाना कैसे खोला जा सकता है? अगर कारखाना नहीं खुलेगा तो आविष्कार कैसे उपयोगी होगा? समझे बुद्धू? हाँ, अब मेरे बच्चे इंडिया से सोना चांदी ला रहे हैं। मेरे सारे बैंक अब फल फूल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अब कारखाना खोलने में क्या सोचना है? और कितना धन आएगा, कितनी खोजें होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, कारखाने होंगे, लंदन, मैनचेस्टर, दिल्ली और ग्लासगो। समझ में आया? तो सब बैठ जाओ। टेंशन। सर, हिस्टोरिकल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल हिस्ट्री। ऐतिहासिक अंक, आंकिक इतिहास। सन 1766 से 1768। कितने वर्ष? सर 3 साल। इन 3 वर्षों में ब्रिटेन से आए भारत में कुल सामान की कीमत कितनी थी? 6,375 पाउंड। बोलो। 6,24,375 पाउंड। 3 वर्षों में भारत से ब्रिटेन कुल कितना माल गया? 63 लाख 250 पाउंड। बोलो। 11,250 पाउंड।
अधिक किसे मिला? ब्रिटानिया को। कितना अधिक मिला? इसे कहते हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसे कहते हैं व्यापार, राज्य, दीवानी, लगान, लूट, व्यापार, रुपया, पूंजी, आविष्कार, उद्योग, ब्रिटेन में क्रांति। खबरदार। ठीक से बताओ बच्चों। औद्योगिक क्रांति। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। बंगाल के नवाब के आखिरी नवाब के शासन के आखिरी साल में जमीन से कुल लगान 8,17,000। अगले साल कंपनी का पहला साल 14,70,000। सन 1766 से सन 1768। और चाहिए, एक और साल, और चाहिए, 16,00,000। एक और साल, 1775 19,20,00,000। एक और साल, 1776 21,00,000। वॉरेन हेस्टिंग्स रिपोर्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स रिपोर्टिंग। अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी मर गई। खेती योग्य भूमि का 1/3 भाग जंगल बन गया है। डर है कि लगान की वसूली भी कम हो जाएगी। लेकिन देखा जा रहा है इसमें कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है। इसका एकमात्र कारण यह भी है कि सख्ती से लगान वसूला जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्थायी बंदोबस्त। लगान की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी गई है 34 लाख पाउंड। 29 वर्षों में 4 गुना। भारत से लूटे गए धन से ब्रिटेन में प्रारंभिक पूंजी जमा हुई, औद्योगिक क्रांति संभव हुई। फैक्ट्री बने, कारखाने बने, कारखानों में सामान बनने लगे। सामान सामान, 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 बाजार खोल, यूरोपीय बाजार, अमेरिकी बाजार, वहाँ भी ज्यादा कुछ नहीं बनता। वो भी कारखाने खोल रहे हैं, सामान बना रहे हैं। सुनो ईस्ट इंडिया क्लाइव हेस्टिंग्स कंपनी, माँ, तुम चले जाओ। माँ मैं तुम्हारा भाव बेटा हूँ माँ। तुम कपूत हो, बिल्कुल पागल हो गए हो। सोने के अंडे के लालच में तुम अंडा देने वाली मुर्गी को मारने पर तुले हो। भारत में तुम्हारा ये अत्याचार, अन्याय, धोखाधड़ी, बेगुनाही, झूठ मेरे पवित्र नाम पर दाग लगा रहे हैं। लेकिन आपका ये सपूत क्या खाकर बड़ा होता अगर मैं भारत जाकर धन न जुटाता। चुप रहो। धन जुटाकर तो जैसे कोई तीर मार लिया हो। मेरे सपूत देकर कारखाने बनाए, अच्छा सामान बनाया है, बहुत सारा अच्छा सामान। अब उस सामान के लिए बाजार की जरूरत है। बाजार के लिए आपने मेरा धंधा बर्बाद कर दिया। मेरे द्वारा भारत से भेजे जाने वाले कपड़े पर 70 से 80% शुल्क लगा दिया ताकि आपका सपूत अपना यहाँ सामान बेच सके। बचपन में पालन पोषण की जरूरत होती है, इसलिए मैंने टैक्स लगा दिया। और तुम अपना एक सामान बनाने की हैसियत नहीं है और दूसरों का माल बेचकर सुख से जी रहे हो। अब तुम जाओ, मेरे सपूत का बनाया सामान अब इंडिया में भेजा जाएगा। यहाँ उसे खरीदेगा क्या? यहाँ तो अभी उससे बेहतर सामान बनेगा। क्यों बनता है? कपूत कहीं के तुम्हारा धंधा बचाने के लिए अब ये सब नहीं चलेगा, समझे? यहाँ अच्छे बुनकर हैं, लोहार, दर्जी, ये लोग फिर क्या करेंगे? कष्ट से बड़ा दर्द छलक रहा है। उनसे जबरदस्ती कम पैसे देकर सामान खरीदते समय तुम्हारा ये कष्ट कहाँ गया था? हाँ, तुम्हारे दबाव में आकर कितने ही बुनकरों ने अपना अंगूठा काटकर बुनाई का काम छोड़ दिया। तब तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। सुनो, एक खेती करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
यही इतिहास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये कैसी बात है? कृषि प्रधान? यहाँ तो कला, शिल्प, उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यही इतिहास है। समय के साथ भारत के लोग भी इसमें विश्वास करेंगे। मेरा सपूत विश्वास करवा कर ही छोड़ेगा। सुनो ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारे अनाचार, निर्विचार, भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई होगी। आरोपी जिसने अपना नाम वॉरेन हेस्टिंग्स बताया है, कटघरे में खड़े हो जाओ। Stand up on the bench. सन 1789 महाभियोग, यातना, अराजकता, भ्रष्टाचार, चोरी, रिश्वतखोरी, लूट, सन 1789 हेस्टिंग्स का मुकदमा उसी समय चल रहा है। सन 1789, 90, 91, 92, 93, 94, सन 1795, सन 1795 वॉरेन हेस्टिंग्स बाइज़त बरी। अब व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब ब्रिटेन के सामान का भारतीय बाजार में आगमन हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कर्नू मेरे बच्चे, बोलो माँ, कैसा चल रहा है कर्नू? सब बहुत अच्छा चल रहा है माँ। यहाँ जो कुछ भी बनता था लगभग सब कुछ मर चुका है। लोग विलायती माल मांग रहे हैं, कह रहे देसी माल खराब है, बेकार है। बहुत अच्छा। और खेती? आपके बड़े बेटे ने तो खेती का बाजा बजा रखा था माँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अस्थायी बंदोबस्त करके लगान तय कर लिया है। पहले लगान था फसल का हिस्सा, उससे ये होता था कि कम फसल उगने पर नुकसान होता था, लेकिन अब लगान भूमि की मात्रा के अनुसार तय हो जाने के कारण कोई नुकसान नहीं होगा। ये व्यवस्था तो तुम्हारे बड़े भाई कर्नू के द्वारा की गई थी, है ना? वॉरेन भैया ने किया तो था माँ, लेकिन सारे खेतों का मालिक ग्राम समाज था। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था ना। इससे क्या नुकसान था? क्या नुकसान था? लगान ना देने पर किसानों की पत्नी बेटी को छीन लिया जाता था। उससे हमें क्या मिलता था माँ? अब क्या व्यवस्था है बेटा? एक कारगर उपाय किया गया है। कैसा उपाय? जमींदार वो जमीन पर खेती करने का अधिकार बांटेगा, और कोई किसान अगर लगान ना दे तो उसकी जमीन छीनकर किसी दूसरे को दे दी जाएगी। अब ये दूसरा कहाँ से मिलेगा? क्या कहती हो माँ? क्या भारत में किसानों की कमी है? भारत में जितने कलाकार थे, लुहार, सुनार, मूर्तिकार सब थे, वे अब सब किसान हैं। ज्यादातर के पास जमीन तो दूर, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। जमीन मिलने पर वे धन्य हो जाते हैं। जमीन चाहिए, जमीन दो, जमीन चाहिए, जमीन दो, जमीन चाहिए, जमीन दो। हे भारत के किसानों, अब तक तुमने जो जमीन जोती है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था। अब तक तुम ग्राम समाज के लिए खेती करते हुए खटते थे। अब इस घृणित प्रथा को समाप्त करके व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया है। अब हर किसान जमीन का मालिक बन गया है। बहुत अच्छा। ये क्या कहते हो बेटा? क्या ये सभी किसान अब जमींदार हैं? नहीं माँ, जमींदार अलग है। वो खेती नहीं करता, लगान वसूलता है और बदले में वसूली का 2.5% पाता है। उससे गुजारा हो जाता है? ना होने पर अधिक वसूली करता है। ये सब देखने मैं थोड़े ही जाता हूँ माँ। कितनी अधिक वसूली करता है? हाँ, मुझे पक्का तो नहीं पता माँ, पर पहले किसान हमें सीधा जितना लगान देता था, अब उससे 3 गुना ज्यादा लगान देता है। 3 गुना? उतना ज्यादा बेटा? उससे हमें क्या माँ, मुझे बिना किसी परेशानी के अपना हिस्सा मिल जाता है जमींदार से। और जमींदार वो बिना मेहनत किए अपना हिस्सा पाने के लिए कुछ दूसरे लोगों को रख लेता है। तो इस तरह माँ, जमींदार के नीचे भी जमींदार हैं और उसके नीचे भी। वे सब बिना मेहनत किए लगान से पैसे कमाते हैं। वाह, बहुत खूब बेटा। थैंक यू माँ, थैंक यू।
नीलम, मेरे बच्चे की मौत हो गई बाबू। अभी अभी वो पहले भी मर चुका है, बार बार मर चुका है, वो फिर मरेगा, बार बार मरेगा। अकाल में 76 में 1 करोड़ बच्चे मारे गए, फिर 125 सालों में 31 अकाल पड़े, कम से कम 3 करोड़ बच्चे मारे गए। इतने सारे अकाल क्यों? नहरें और तालाब सब मिट्टी से, कचरे से भर गए, बूंद गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस लगान लगान लगान। और मेरा बेटा मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है। खुला बाजार, प्रतियोगिता, कारखाने बढ़ रहे हैं, मजदूर बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही है, प्रतियोगिता, पूंजी बढ़ रही है, बैंक बढ़ रहे हैं, राज्य बढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता, बड़े राष्ट्रवादी और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। कारखाने बड़े बराबर बड़े छोटे छोटे कुछ बड़े चालकों ने निगल लिया। और बाजार चाहिए, बाजार खत्म, हिस्सा बंटवारा खत्म, पृथ्वी खत्म, और बाजार चाहिए। बाजार नहीं है। मेरे मोटे मोटे राष्ट्रवादियों का क्या होगा? उनकी जमा पूंजी, उनके बड़ा समाज का क्या होगा? भारत के गांव गांव में जाओ, जंगलों में, रेगिस्तानों में, जहाँ भी लोग छुपे हुए हैं वहाँ जाओ, उन्हें सामान बेचो और कच्चा माल खरीद लो, रास्ता नहीं है, सड़कें बनाओ, रेलवे बनाओ। पैसा चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, भारत का पैसा, बहुत पैसा, उसका बच्चा पैसा, बहुत पैसा। मुझे सड़क चाहिए, मुझे रेलवे चाहिए। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, नदियों पर पुल बनाकर जाओ, पहाड़ों में छेद करके जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मेरे राष्ट्रवादी और मोटे होते जा रहे हैं। चाय के बागान, रबर के बागान, भारत में सस्ता मजदूर, भारत में पूंजी निवेश करो। और मोटे होते जा रहे हैं। तैयार, युद्ध, युद्ध, युद्ध। बेटा! 1914, 1915, 1916, 1917। 1917 खत्म करो बेटा, पूंजी का गला घोट कर उसे खत्म करो, ये लड़ाई मारपीट खत्म करो। नहीं, पूंजी रहेगी, हमेशा रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। 1917 खत्म करो बेटा। इतिहास खत्म, इतिहास खत्म, छुट्टी। इतिहास खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। बोलो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो! ब्रिटिश साम्राज्यवाद। भारत छोड़ो! ये क्या चाहते हैं? तुम लोग क्या चाहते हो? हमें आजादी चाहिए। आजादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तुम आओ। क्या चाहिए? पेट भर खाना चाहिए। कपड़ा गमछा खाना चाहिए, कपड़ा गमछा लुंगी चाहिए, गमछा लुंगी चाहिए, सिर छिपाने के लिए जगह चाहिए, सिर छिपाने के लिए जगह चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई चाहिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई चाहिए, बीमार होने पर इलाज चाहिए, बीमार होने पर इलाज चाहिए, कभी हट। ठीक है, हिंग टिंग फट, सब कुछ मिल गया। आओ माँ। और इनका क्या होगा? इनका इनका
मुझे प्रयास करने दीजिए, मैं सफल हूँ। हम उनके लिए सोचेंगे, उनकी संख्या कम करने के एक लिए बड़ा सर्वेक्षण करें। एक राजनीतिक पार्टी बनाकर। 2 चैरिटी शो करवा दो। खाना दो, खाने को दो, खाना दो, खाने को 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 दो। महान युद्ध सन 1940, 1940, 1941, 1942। 1942 ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। मैं अभी शांत कर देता हूँ ना। ये सन 1943। सन 1944। 1945। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो। हाँ, क्या चाहिए? स्वतंत्रता। हाँ, स्वतंत्रता चाहिए। बाबू, 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 अपनी स्वतंत्रता ले लो, लेकिन पूंजी को हमेशा बचा कर रखना। नहीं, पूंजी को नष्ट करो। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो। छोड़ देते हैं, चिंता मत करो। छोड़ रहे हैं, चिंता मत करो। अच्छे से देख सुनकर भारत लो, हम अच्छे से देख सुनकर स्वतंत्रता लेंगे। लेकिन तुम लोगों में लड़ाई है। हम भारत किसे दे? बांट कर दे दो। नहीं, सदन बोलो ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारत छोड़ो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, घर गृहस्थी और संपत्ति के बारे में समझ लो। हम समझ लेते हैं। क्लास खत्म, इतिहास खत्म, छुट्टी। छुट्टी? मेरे बेटे की कोई छुट्टी नहीं है। उसे अभी कई बार मरना है, बार बार मरना है। वो मर रहा है, धर्म जाति पंथ के नाम से मर रहा है, अल्लाह पर मर रहा है, राम पर मर रहा है, राजनीति की चाल से मर रहा है, पूंजी की चाल से मर रहा है, ठंड लू मार से मर रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार से मर रहा है, गंदे पानी और जहरीली हवा से मर रहा है, महामारी और नकली दवा से मर रहा है, अशिक्षित, बीमार, गरीब मर रहा है, भूख से लाचार मर रहा है। मेरा बेटा रोज मर रहा है, वो अब भी कहीं मर रहा है। मेरा बेटा बार बार मर रहा है। खाना दो, खाना दो, खाने को दो, खाने को दो, खाना 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 दो। और दो विदेशी नौकरी,